हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले हमारे राष्ट्रपति भी चलित वर्ग से आते थे। तो आप कहाँ वर्ण व्यवस्था पाते हैं? योग्यता के आधार पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी वो आज प्रत्यक्ष में आप देखेंगे। डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं, डॉक्टर जब तक वो परीक्षा पास नहीं करेगा डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर का बेटा तब इंजीनियर बनेगा जब वो परीक्षा पास करेगा, भले वो ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का बेटा आप जाइए चपरासी भी है, जो कब दो रहा है बर्तन दो रहा है, ठाकुर का बेटा चपरासी भी है, और दलित का बेटा राष्ट्रपति भी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना स्वयं का विवेक क्या है, आप पहले इसका अध्ययन करें। देखिए, पहले वो बसपा में थे, उसके बाद अभी कुछ समय पहले भाजपा में वो आए, सभी कार्यक्रम अटेंड किए, उसके बाद वह अब सपा में है। तो जिस व्यक्ति की विचारधारा स्थिर ही नहीं है, जो स्वयं अस्थिर है, तो ऐसे किसी भी जो परम ज्ञानी लोग हुए हैं, तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, तो ऐसे लोगों के अगर प्रश्न उठाते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ढोर गमार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस तरीका से इस जो रामचरितमानस की पंक्तियों पर पूरे देश में विवाद खड़ा हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशाल चौहान जी, भाजपा नेता मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीका से जो गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां हैं, उन पर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रश्न ये उठता है कि विवाद कर कौन रहा है? विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना स्वयं का विवेक क्या है, आप पहले इसका अध्ययन कीजिए। देखिए, पहले वो बसपा में थे, उसके बाद अभी कुछ समय पहले भाजपा में वो आए, सभी कार्यक्रम अटेंड किए, उसके बाद वह अब सपा में है। तो जिस व्यक्ति की विचारधारा स्थिर ही नहीं है, जो स्वयं अस्थिर है, तो ऐसे किसी भी जो परम ज्ञानी लोग हुए हैं, तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, तो ऐसे लोगों पे अगर प्रश्न उठाते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो स्वयं बौद्ध धर्म को अब मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उस धर्म का उन्हें कितना ज्ञान है इसको समझना चाहिए। हमारे वेदों में जिस प्रकार से ये जो वर्णन है, जिस चौपाई को विवादित माना गया है, सबसे पहले अध्ययन करें, समझें कि उसका मूल अर्थ क्या है और उसका वास्तविक चीजों से किस तरह से सामंजस्य है। ये सब जब अध्ययन करेंगे तो वो खुद पाएंगे कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा कुछ नहीं। सर, अभी भी जो स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने भी एक जो है लाइव के दौरान एक प्रोग्राम में उन्होंने भी कहा है कि हमारी जो धर्म ग्रंथ है उनमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट की गई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो रामचरितमानस का बात है, स्वयं इसके जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि ने भी संस्कृत में रामायण लिखी है, ठीक है। तो वाल्मीकि जी कौन थे? सबसे पहली बात मैं इन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ, वाल्मीकि जी कौन थे? महाभारत श्री वेदव्यास जी ने लिखी, वेदव्यास जी कौन थे? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की थी पहले, ये जातियां नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था थी। जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसी में शामिल हो जाता था। जन्म से तो जितने लोग हैं, मैं भी जन्म से शूद्र हूँ, क्योंकि जन्म के समय व्यक्ति की क्षमता गुण क्या होती है? कुछ नहीं, जन्म से हम शूद्र हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे क्रियाकलाप, हमारे काम, हमारी रुचि क्या है, हम समाज में अपनी सहभागिता किस जगह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसी वर्ण में हम पहुंच जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब ये एक हंसों का जोड़ा, सारस का जोड़ा प्रेम मिलाप कर रहा था, तो उस समय किसी वहेलिये ने उनकी हत्या कर दी। उसी के समय जब हत्या कर दी तो उनके मन में एक करुणा जागी, उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने वेदों, उन्होंने अध्ययन किया, उनमें इतना ज्ञान था। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन का, क्योंकि वो स्वयं उनके आश्रम गए थे, लवकुश उनके यहाँ शिक्षा की, तो उनका पूरा जीवन चरित्र उसमें उतारा। जो मर्यादा, उन्हें आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं कि उन्होंने सभी मर्यादाओं का पालन किया, सबरी के झूठे वेद खाए, निषाद राज से उनकी कितनी आत्मीयता थी। ये सभी उस वर्ग से आते हैं जो जिस शूद्र वर्ग का ही जिक्र कर रहे हैं, उनको कितना सम्मान दिया। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से, हमारे समाज में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि शूद्र को नीचे समझा जाए, ब्राह्मण को ज्यादा उसको समझे। सभी के अपने अपने कार्य थे, अभी सभी का कार्य विभाजन था और वर्ण व्यवस्था थी। ये तो मध्यकाल में जैसे जैसे पहले बौद्धों का शासन रहा, उस समय कुछ परिवर्तन आए, उसके बाद मध्यकाल में कुछ परिवर्तन आए, फिर मुगलों ने ये जब तक शासन किया, ये परिवर्तन की, फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने भी उसको आगे बढ़ाया। और आज के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे राजनीतिक लोग हैं, वो मुगलों वाले और अंग्रेजों वाले उसी पैटर्न को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है। नहीं सर, रामायण पे तो मतलब जो है रामायण की पे कोई मतलब विवाद नहीं होता है। रामचरितमानस में कई ऐसी पंक्तियां हैं जिन पर, और भी पंक्तियां, उन पर भी विवाद होता है। जैसे मैं, आप जो कह रहे हैं, ये समझ का फर्क है। लोगों ने कोई भी उस परिप्रेक्ष्य में, जिस समय ये लिखी गई है, उस परिप्रेक्ष्य में वो चीजें बिल्कुल सही हैं। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, रारी शब्द था, शुद्ध पशु और रारी शब्द था, जिसे कि विकृत करके ये पशु और नारी कर दिया। तो वहां सीधे सीधे इन सभी की बहुत ही, अभी गीता प्रेस ने भी इसका पूरा, और तमाम विद्वानों ने भी इसके बारे में पूरी तरह से विश्लेषण करके दिया है। लेकिन जब हमारे मन में ही किसी चीज में कमी निकालना है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कमी निकालने वाले हैं कौन लोग? आप ये देखिए ना, कमी निकालने वाले वो लोग हैं जिन्हें खुद स्वयं ज्ञान नहीं है और दूसरे स्थायी नहीं है उनका चित्र। उनकी विचारधारा कभी तो बसपाई हो जाती है, उनकी विचारधारा कभी भाजपा की हो जाती है, उनकी विचारधारा कभी सपा की हो जाती है। असल में वो स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग हैं। उनकी जो विचारधारा है वो अवसरवादी विचारधारा है, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति को जीवित रखना है, इसीलिए वो समाज में विघटन पैदा करके एक वर्ग की सहानुभूति लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असल में वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को तोड़ने वाली बात है। तो सर, जिस तरीका से मतलब ये जो ताड़ना शब्द है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसमें करें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये भी मांग कर रहे हैं कुछ लोग कि इस तरीका से कर दिया जाए।
देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर दिया जाए या वो कर दिया जाए। अब तो जो लोग अपनी समझ के हिसाब से बात करते हैं, ताड़न का शब्द निगरानी भी तो होता है। ताड़ना आप नहीं सुनते होंगे कि वो ताड़ रहा है, ये ताड़ने का मतलब निगरानी का भी तो शब्द होता है। ताड़ना, निगरानी, संरक्षण, तमाम उस तरह के शब्द आते हैं। अब उस समय जब ये सब लिखा गया तो उस समय नारी को कितना सम्मान दिया जाता था। जिस देश में एक वृक्ष को, नदियों को, पत्थर को, नारी को पूजा जाता है, वहां उस देश में क्या नारी के लिए कोई ऐसे शब्द उपयोग कर सकता है? आप खुद विचार करिए। इनका शब्दों को हेर फेर करके आज की वर्तमान राजनीति, जैसे आप राजनीति को गंदी राजनीति भी कह सकते हैं, अवसरवादिता की राजनीति कहते हैं, फूट डालो राजनीति कहते हैं, इस राजनीति का प्रयोग करके समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं सर, ये जो पंक्तियां हैं, मैंने अभी पहले भी बात की थी, जो स्वामी रामदेव जी ने भी उन पर जो किया, बोला है कि इसमें मिलावट हो सकती है, तो क्या मिलावट की गई है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया। देखिए, बौद्धों को समय, प्राचीन उस समय में, जब शुरुआती दौर में बौद्धों का कुछ समय शासन रहा, उसके बाद मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो खुद बौद्ध धर्म इतने समय उसमें शासन उन्होंने किया, तो तब क्या ये व्यवस्था नहीं थी? आप अपने ऊपर भी तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुगलों ने निश्चित रूप से, जब मुगल भारत आए तो उन्होंने हमारे जब व्यवस्थाएं देखी कि कितनी मजबूत हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है सभी वर्गों में, तो उन्होंने देश को, इनमें जो हमारे देशवासी थे उनको बांटने के लिए ये जाति व्यवस्थाएं ये की। और उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो नीति के तहत हम सब लोगों में ये जातिवाद जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया। और जबकि अब हम प्राचीन समय में चले जाएंगे, रामचरितमानस में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि की हम सब पूजा करते हैं, ऋषि वेदव्यास जी की उनकी पूजा करते हैं, उनको देवतुल्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं। और वहां आप कहीं भी, सभी वेदों में आप पाएंगे, कहीं भी आप जाति व्यवस्था की नहीं देखेंगे। वहां वर्ण व्यवस्था ही थी और सब वर्गों को बांटा गया। कोई अच्छा काम जो काम कर रहा है वो उस वर्ण में चला जाता था। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य नहीं था। सब कर्मों के आधार पर वर्ण, जो जिसे कर्म करना है, जो कार्य करता है, जिस प्रकार की अपनी सहभागिता समाज के हित में देता है, वो उसी वर्ग में चला जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि हम सब लोगों के देवतुल्य हो गए, वो सब उनसे शिक्षा ली, तमाम उनके गुरुकुल चलते, आज भी वहां उनके नाम से महर्षि वाल्मीकि गुरुकुल है। नेपाल में आप जाएंगे देखेंगे। सर, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैं भी शूद्र हूँ, मतलब, और जो है उनके जो जिस तरीके से आवास को धुलवाया गया था, गौमूत्र छिड़वाया गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शूद्र शब्द का अभी ये भ्रांति है, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने शूद्र शब्द को ले रहे हैं, जबकि शूद्र का अर्थ ये नहीं है। मैंने कहा ना, मैं जन्म से शूद्र हूँ। जन्म से शूद्र का मतलब ये होता है, जब हम पैदा हुए हमारे गुण धर्म क्या है, हमारी कार्यशैली क्या है, हमारी क्षमता क्या है, बुद्धिमानी क्या है, ये सब हम नहीं ज्ञात कर सकते। उसके बाद जो जो हम बढ़ते चले जाएंगे, जिस प्रकार का कार्य करते चले जाएंगे, उसी वर्ण में शिफ्ट होते चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तमाम चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु ब्राह्मण थे, चाणक्य, क्योंकि वो शिक्षा देने का कार्य करते थे, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, सम्राट बने। तो ये चीजें हमारे वहाँ किसी प्रकार की बात नहीं थी। चाहे अखिलेश यादव जी हों, मैं उनकी व्यक्तिगत समझ है कि वो इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अखिलेश जी हों, समाज को तोड़ने का काम मत करिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए। जब आप चले जाएंगे, आपकी यही बातें समाज में रह जाएंगी कि आपने समाज के लिए क्या किया, समाज को एक अच्छी दिशा दी या समाज को भटकाने का काम किया। तो इसलिए मेरी तो यही कहना है कि जो भी नेता हैं, जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का मतलब समाज सेवा है, और समाज सेवा का मतलब समाज के हित में काम करना है। समाज के हित में काम करने के लिए समाज को अच्छी दिशा देने का काम कीजिए, समाज को भटकाइए। तो जिस तरीके से जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, बहुत बड़ा तबका जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले समाज के लिए इस तरीके की जो है बातें की जा रही है, तो इसको बैन कर दिया जाए, फिर कैसा रहेगा? अब मैं एक सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, जैसे आज दलित वर्ग ये कह रहे हैं, उस वर्ग में कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने लोग जज हैं, कितने लोग पुलिस अधिकारी हैं, कितने लोग फॉरेन सर्विसेज में, कितने लोग मंत्री हैं, कितने लोग राज्यपाल हैं? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले हमारे राष्ट्रपति भी दलित वर्ग से आते थे। तो आप कहाँ वर्ण व्यवस्था पाते हैं? योग्यता के आधार पर लोग आज बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी, वो आज परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं, डॉक्टर जब तक वो परीक्षा पास नहीं करेगा डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर का बेटा तब इंजीनियर बनेगा जब वो परीक्षा पास करेगा, भले वो ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का बेटा आप जाइए, चपरासी भी है, जो कब दो रहा है, बर्तन धो रहा है, ठाकुर का बेटा चपरासी भी है, और दलित का बेटा राष्ट्रपति भी है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। तो इसमें कहाँ बात आ गई? योग्यता के आधार पर पहले भी यही व्यवस्था थी और आज भी यही व्यवस्था है। लेकिन जो लोग अवसरवादी हैं, जिन लोगों की विचारधाराएं गलत हैं, वो लोग उन सभी अच्छी व्यवस्थाओं में कमियां निकालने का काम कर रहे हैं, और जिन्हें वास्तव में ज्ञान नहीं, अपने लाभ के लिए समाज को तोड़ने का काम करने वाले लोग समाज के हितैषी नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते। हाँ, उन्हें अवसरवादी अवश्य कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।